रहमान स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक में हमने स्टेट ऑफ द मैटर डिस्कस की थी। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट्स और प्लाज्मा, ये 4 स्टेट्स होती हैं मैटर की। मैटर के आगे जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है सब्सटेंस। सब्सटेंस जो होता है इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। सब्सटेंस की 2 टाइप्स क्या हैं? एक तो है जनाब एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। 2 टाइप्स हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस की एक टाइप एलिमेंट है और एक टाइप है कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको फर्दर एलिमेंट का जो यूनिट ब्लॉक होता है ना, जो एक ब्लॉक होता है, जैसे कि घर ईंटों से मिलके बनता है तो घर का ब्लॉक ईंट है, तो एलिमेंट का जो ब्लॉक है वो एटम है। एलिमेंट को आप फर्दर डिवाइड करोगे तो वो एक जो ब्लॉक बनेगा, यूनिट बनेगा, तो वो एटम बनेगा। और एटम जो होता है वो सिर्फ एक एंटिटी होती है। एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एलिमेंट होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम है तो सोडियम एक एलिमेंट है या एक एटम है। अगर एक होगा सोडियम तो वो एक एटम होगा, और अगर काफ़ी सारे 50, 60, 1 अरब 2 अरब सोडियम अगर आपस में मिल जाएंगे तो वो एलिमेंट कहलाएंगे। यानी कि सोडियम एटम कहलाएगा, और बहुत सारे 200, 300, 400 सोडियम या करोड़ों सोडियम आपस में मिल जाएंगे कंबाइंड फॉर्म में, वो एलिमेंट कहलाएंगे। लेकिन जो कंपाउंड होता है वो बेसिकली 2 एटम्स मिलके एक नई एंटिटी को मेक करते हैं। मिसाल के तौर पे H2O। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक खास कंपोजिशन के साथ आपस में कंबाइन हुए हैं और इन्होंने एक यूनिट बनाया है। अब ये एज ए यूनिट एक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, तो वो कहलाएंगे जनाब आपके पास कंपाउंड। तो ये चीज़ आपकी कंपाउंड होगी, ये चीज़ एलिमेंट होगी। कंपाउंड का जो यूनिट होता है वो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा एटम के कंबाइन एक ख़ास रेशो में कंबाइन होने से बनता है। और जो एलिमेंट का जो यूनिट होता है वो एटम होता है। अब एटम को आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि एटम जो है ना, इसके बेसिकली इसके कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एटम के जो कंपोनेंट्स, जो मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं, वो हमें देखना ज़रूरी है कि एटम के मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो एटम का जो एक चीज़ होती है एटम की, वो होता है न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर 2 फर्दर पार्ट्स होते हैं। एक प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और एक न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोडियम का, अगर यहाँ पे सोडियम का एटम है तो सोडियम के एटम में अगर यहाँ प्रोटॉन है, तो अगर ये प्रोटॉन सोडियम के एटम में होते हैं, ये 11 होते हैं। एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं ना, ये पार्टिकल्स होते हैं। तो एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम के, ये एक एटम है फर्ज करें, तो इसमें ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है वो फर्ज करें कि यहाँ पर ये कार्बन का एटम है, तो कार्बन के एटम में प्रोटॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं। अगर 6 हैं तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें अगर 6 प्रोटॉन हैं तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो ये कार्बन होगा। तो अब 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल जो होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें चूँकि इसके पास हैं ही 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। और इसमें न्यूट्रॉन की क्वांटिटी भी 6 होती है।
तो अब ये आपको एटॉमिक कन्फिग्रेशन मैंने बताई है कि एटम की कन्फिग्रेशन क्या होती है, कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। और जो शेल्स होते हैं एटम के, जो उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और दूसरे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे शेल में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होगी शेल्स में, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, वो फिर उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये एलिमेंट आपको आज बताया, और एलिमेंट में एटम आपको बताया, और एटम की फर्दर मैंने आपको कन्फिग्रेशन बताई है। तो इस कन्फिग्रेशन में हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कि मिसाल के तौर पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, या मैस नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो ऐसा नंबर होता है जो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की तादाद को कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक एटम है तो उसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। जिस तरह ये कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो बेसिकली 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की तादाद को, तो इसका 6 ही है एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, तो 6 एटॉमिक नंबर है। जबकि जो मैस नंबर है वो क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की क्वांटिटी। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं? प्रोटॉन इसमें 6 हैं, न्यूट्रॉन भी इसमें 6 हैं। तो इसमें जो मैस नंबर हुआ वो आपके पास 12 हो गया। तो मैस नंबर भी आपको पता लग गया, एटॉमिक नंबर भी आपको पता लग गया। तो ये जो मैस नंबर और एटॉमिक नंबर है ये आपको पता लग गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये पता लग गया कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी बराबर होती है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एटम में प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी को कहते हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी 6 है, प्रोटॉनों की क्वांटिटी भी 6 है, तो एटॉमिक नंबर 6 है। क्योंकि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो ये 6 है। जबकि मैस नंबर जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को कहते हैं, तो वो 6 + 6 12 हो गया। तो फर्दर हमारे जो आगे लेक्चर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिस्ट्री को समझने के लिए। ये वाले लेक्चर्स आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको और भी चीज़ें इसकी बताऊंगा, तो आप ये तमाम लेक्चर तो देखें और इन लेक्चर को गौर से सुने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स हौसला अफजाई हो, और इसको शेयर भी किया करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून। खुदा हाफिज़।